हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें प्रीवियस सेशन में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे एक साथ। मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। चैप्टर यहां कंप्लीट होने के बाद आपके पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी मिल जाएगा। बट थोड़ा ट्रस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल ऑन किया करो और साथ ही वीडियोस को शेयर किया करो यार, क्योंकि आपके वीडियोस के जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स के ज्यादा है, जो कि होना नहीं चाहिए। इट मींस यू नीड टू डू सब्सक्राइब। तो आज देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी जो कोण है वो बराबर है बीएसी के। करेक्ट। और हमें बताना है कि सी स्क्वायर बराबर किसका होता है, सीबी और सीडी के। तो इसमें क्या कर सकते हैं हमने, सर इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम एक त्रिभुज बनाए। ये हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम दिया ए बी सी, है ना। और बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बीसी पर कोई बिंदु स्थित है, मतलब कि ये मीडियन की बात कर रहे हैं हमसे। ठीक है, ये हमने डी भी कर दिया। आराम से चलना है, समझते हुए चलना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एडीसी जो है कोण ए डी सी, यानी कि ये वाला कोण बराबर है किसके, बी ए सी के। बी ए सी के यानी इस वाले कोण के ये बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया गया है ये, और दर्शाइए कि क्या है, सी ए स्क्वायर, यानी सी ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, सी, यानी सी डी पूरी वाली लाइन डॉट सी डी। यहां डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है गुणा, या फिर इंग्लिश में बोले तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि क्या स्ट्रेटेजी जो है हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर हमें जो दिया गया है वो हम उसी में देख लेते हैं। किसमें दिया गया है सर, हमें दिया गया ट्रायंगल एडीसी और ए बी डी में, है ना। तो देखो पहले तो ना ऐसे करना है कि त्रिभुज एडीसी, ट्रायंगल ए डी सी व ट्रायंगल बी ए सी, क्या है, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल ए डी सी ये वाला, और ट्रायंगल बी ए सी ये वाला। क्यों, क्योंकि सब दो अलग अलग भुजाएं, है ना। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं आपके सामने कि सर क्या दिया गया है हमें, हमें इसमें दिया गया है कि कोण जो है ए डी सी बराबर होगा किसके, कोण बी ए सी के। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि सर ये दिया गया है। किसने दिया है सर, ये क्वेश्चन ने ही हमें दे रखा है। क्लियर है, एक बात समझ में आई। फिर देखो, अगर हम दोनों कोणों की बात करें ए डी सी की, है ना, अगर मैं यहां बात, अरे यहां बात करता हूं किसकी, सर मैंने बात करी ए डी सी की, इस वाले त्रिभुज की मैं बात करूं, है ना, और बी ए सी इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, तो यहाँ पे ये जो कोण है वो क्या है, दोनों में सिमिलर है। सिमिलर है कि नहीं है सर। तो देखो हमें यहाँ क्या लिखना है, पहली टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी कि कोण डी एडीसी में, है ना, एडीसी की बात करें तो ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा किसके, कोण बी सी ए के, कोण बी सी ए के। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है ना, कॉमन एंगल है ये। ठीक है, अब देखो जब दोनों कसौटी है, अतः कसौटी एंगल एंगल कोण कोण से क्या हुआ सर, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के। इतना समझ में आया।
अब सर ये बताओ कि आपने जो है इन दोनों को सिमिलर क्यों किया, है ना? सिमिलर क्यों किया? देखो हमें पता है कि जो ट्रायंगल समरूप होते हैं ना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजाएं यानी कि हम किस भुजा की बात कर रहे हैं? सर इस वाले की भुजा की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो बेटा जब मैं इस भुजा की बात करूंगा तो मुझे प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? हमें चाहिए सर सी ए का स्क्वायर, है ना? ये वाली चाहिए जो किसके बराबर होनी चाहिए? अरे यार, जो कि सी बी यानी इस बड़ी वाली लाइन गुणा सी डी इसके बराबर होनी चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल इसमें समरूप होने, सिमिलर होने जरूरी है। क्लियर? अब देखो हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं, और हम यूं कर सकते हैं कि ना, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां लिखता हूं। ट्रायंगल हमें दिखना चाहिए ना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सर आपने क्या बताया? हमने बताया कि हम जानते हैं, सर क्या जानते हैं? कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? वी नो दैट congruent sides of similar triangle are equal। ठीक है, तो इस नोट को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। क्या है कि सर हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब साफ सीधी सी बात है कि हमारा, अब सर हमने इतना सिद्ध कर दिया, आगे क्या लिखेंगे? संगत भुजा की बात कर रहे थे ना, तो कौन सी हो जाएगी? एक तो सी ए हमने ली, सर सी ए बट्टा सी बी कौन सी है सर? ये संगत भुजा है कि नहीं? बिल्कुल है सर। ठीक है, और दूसरी हमने क्या प्रूफ करना था? सर हमें सीडी भी चाहिए था और हमें सीबी भी चाहिए था। तो अगर मैं ये वाली भुजा लूं, छोटी वाली है ना, सीडी जो है बट्टा किसके? ये के, किसके? सीए के। क्यों? क्योंकि सर हमें सीए स्क्वायर चाहिए, है ना? सीए को हमें 2 बार प्रूफ करना है। तो अब देखो क्या हुआ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या है ये? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना? वज्र गुणा करने पर क्या करा? सर सी ए का हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी गुणा सी डी, अर्थात क्या हो गया? ये हो गया सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, अर्थात हेंस प्रूफ्ड, है ना? इति सिद्धम। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और हाँ वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। जय हिंद।